देखिए आज का वीडियो है SBI, PNB, BOB में अगर आपका खाता है तो ये खबर देखें। नियम में हुआ है बड़ा बदलाव। आप नहीं कर सकते हैं भाई ये सब चीज़ें। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट है भाई तो इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा रूल यहाँ पर चेंज किया गया है। 1 मार्च से बहुत सारा रूल जो है बदल गया है, बहुत सारा नियम बदल गया है, बैंकिंग रूल में चेंज हो गया भाई। चलिए मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या अपडेट हुआ है। वीडियो देखिए, नहीं तो आपके खाते से बैलेंस कभी भी कट सकता है, आपको पछताना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं रहेगा, और खाता बंद भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं, A to Z बताने वाले हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो और इंस्टा को फॉलो करो, और नया चैनल है यूट्यूब उसे भी सब्सक्राइब करो भाई। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। देखो यहाँ पे जिनका भी खाता अभी भी स्टेट बैंक में, भाई समझो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या पंजाब नेशनल बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में है भाई, समझ पा रहे हो, तो उन लोगों के अकाउंट होल्डर्स अगर आप हो, खाता धारक हो आप, तो आपको बहुत बड़ा अपडेट है आप लोग के लिए। क्या है जानिए भाई, ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझ लीजिए क्या होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए हम आपको बता देते हैं, ये तीनों बैंक जो आपका है, आपका पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये सब बैंक में अगर है, ये तीनों बैंक क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। यानी कि गवर्नमेंट किसको कहते हैं, सरकारी बैंक है, ठीक है। अब देखिए और इसमें क्या बताया जा रहा है, तीनों बैंक के द्वारा नियम में बदलाव हुआ है। इसका 1 मार्च से रूल चेंज हो गया है, बदलाव किया गया है। अब देखिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या नियम में बदलाव हुआ है। बहुत सारा नियम पहले बदलाव हो चुका है, बहुत सारा नियम 1 मार्च के बाद बदलाव हुआ है, और इसमें आपका ज़रूरी ये चीज़ जानने, और खाता धारक को यहाँ पर परेशानी उठाना पड़ेगा भाई। अगर आपको नहीं पता है तो आपको उठाना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या क्या अपडेट आया है, हम आज आपको पूरा अपडेट हम इसमें आपको बताने वाले। अगर IMPS जो आपका होता है, IMPS होता है मतलब कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र जो होता है, ये जो होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस जो भी है आपका, ये होता है, इसके लिमिट में भी बढ़ोतरी की गई है। IMPS का मतलब ही होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, समझ पा रहे हो, मतलब कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसको आप लोग कहते हो। तो ये जो इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं, मतलब तुरंत जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र करोगे तुरंत अकाउंट में पैसा चला जाता है। इसके नियम में क्या हुआ है बदलाव भाई, समझिए। जब भी आप किसी को पैसा भेजते हो तो उसका लिमिट था, पहले आप 24 घंटा में मतलब 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर सकते थे, मतलब एक दिन में आप 2 लाख रुपया कर सकते थे। लेकिन अब जो है IMPS का लिमिट बढ़ा दिया गया है, इसका दायरे को बढ़ा दिया गया है। आप 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर पाओगे भाई। कितना, पहले कितना था, 2 लाख एक दिन में, अब कर दिया गया 5 लाख। 5 लाख रुपया का आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। अब आप एक बार में 5 लाख भेज सकते हो, और इसमें वैसे लोगों को फ़ायदा होगा जो बड़ा रकम को भेजता है, जैसे दुकानदार लोग हो गया, कोई व्यवसाय लोग हो गया, बड़े लोग होते हैं, वो 5 लाख का ट्रांसफ़र कर पाएंगे आप एक दिन में एक अकाउंट से, ठीक है। तो जैसे कोई व्यापारी लोग हो गया, लोग बड़ा अमाउंट को आप IMPS के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएंगे, समझ पा रहे हो। तो ये बेहतर विकल्प सरकार के द्वारा किया गया है, RBI के द्वारा किया गया है भाई, ये ठीक किया गया, ये अपडेट अच्छी अपडेट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आने वाला वो आपको बताते हैं। परेशानी क्या है यहाँ कि यहाँ पर आपको जो है IMPS के तहत पैसा अगर आप भेजेंगे तो आपको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपया और GST चार्ज लगेगा भाई, ये दिक्कत है यहाँ पर। ये नियम में बदलाव हुआ है, पहले चार्ज नहीं लगता था, अब चार्ज लग रहा है, ये नियम बनाया गया। उसके बाद कुछ बैंक में न्यूनतम बैलेंस के बारे में है भाई। न्यूनतम बैलेंस क्या होता है कि आपको अकाउंट पर बैलेंस रखना होता है। कुछ अकाउंट कहता है 0 अकाउंट है, उस पर कोई बैलेंस नहीं रखना पड़ता है। कुछ अकाउंट 500 का होता है, कुछ 1000 का, कुछ 2000 का, 3000 का, 5000 का, 10000 का, इस तरह से होता है भाई। गवर्नमेंट बैंक में कम रखना पड़ता है और प्राइवेट बैंक में ज़्यादा रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ समझिए क्या है इसका नियम। अगर आप देखिए आपको दिक्कत हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों के न्यूनतम बैलेंस अब 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है, समझ सकते हो भाई। जहाँ 500 रुपया रखना पड़ता था वहाँ आप बोल रहा है 1000 रुपया आपको अकाउंट में रखना होगा। अब देखिए साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में इसे 3000 रुपया कर दिया गया है बढ़ाकर, अब 3000 से 5000 हो गया है।
अब अकाउंट में आपको बैलेंस रखना होगा, नहीं तो अकाउंट क्लोज करवा लीजिए, ज़्यादा अकाउंट मत रखिए। समझ पा रहे हो, 1-2 अकाउंट से ज़्यादा आपको नहीं रखना है भाई। इतना अकाउंट को मेंटेनेंस कैसे करेंगे आप। अब आगे देखिए, इसमें आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई लोगों के खाते में महीने में 5,000 का ट्रांजेक्शन ही होता है, 10,000 का ट्रांजेक्शन ही होता है। समझ पा रहे हो। और क्या रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कई ऐसे खाते हैं जिसमें महीनों में मात्र जो है कितना 500 का 200 का किसी का ट्रांजेक्शन होता है। ये हालत है भाई। अब देखो, तो वैसे लोग जो न्यूनतम बैलेंस कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, जिनको बोला 1,000 रखना है, 2,000 रखना, वो कैसे रखेंगे भाई। यह सवाल RBI से होना चाहिए, आप लोग को भी सवाल करना चाहिए बैंक से, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये सब नए रूल के नियम के तहत अपनाना पड़ता है। ये सब रूल जो है आम लोगों के जेबों को अब सीधा असर प्रभावित करेगा। समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे PNB बैंक में नया नियम लगाया गया है। PNB पंजाब नेशनल बैंक में, इसमें जो है क्या लगाया गया, EMI जो इसको कहते हैं आप लोग, जो हर महीना 3 महीना में जो भरना होता है, मिस करने पर आपको जुर्माना लगेगा। PNB बैंक की तरफ से किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी होती है तो EMI पे आपको जुर्माना देना होगा, पेनल्टी देना पड़ेगा भाई। अब देखो क्या है, अगर आपका EMI टाइम पे नहीं आता है, समझ गया, तो आपको उसमें पेनल्टी आपको के तौर पर आपको मानिए कि जहाँ पर 100 रुपया था वहाँ पर आप कर दिया गया है आपको 240 रुपया बढ़ा दिया गया है। समझ सकते हो, ये कर दिया गया है, समझ सकते हो। और ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लगभग 2.4 गुना बढ़ गया है, 2.4 से 2.5 गुना लगभग बढ़ गया है भाई। ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को लेते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ जो है लोन लिए हैं तो उससे यह नियम लागू हो रहा है। समझ पा रहे हो, ये नियम लागू किया जा रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, KYC अपडेट को लेकर है कि PNB ने अपने ग्राहकों को KYC अपडेट करने का निर्देश दे दिया है, और KYC अपडेट नहीं करने पर आपके खाते पर प्रतिबंध लग सकता है, खाता को फ्रीज किया जा सकता है भाई। ये बताया जा रहा है, PNB खाता धारकों को खाता अपडेट कराना बहुत ही अनिवार्य कर दिया है, और अगर आप जो है नहीं करवाते हैं KYC अपडेट तो उनका खाता ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आप PNB का आपका खाता है तो आपको करवाना पड़ेगा भाई। अब देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है। इसकी तरफ से आ रहा है पॉजिटिव। बैंक ऑफ बड़ौदा से ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया है, पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है। पॉजिटिव पे सिस्टम, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि 5 लाख या अधिक चेक जारी करने पर जो है ग्राहकों को चेक जानकारी बैंक से पहले देनी होगी। बैंक को पहली जानकारी देनी होगी भाई। अगर किसी को आप 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का चेक जारी कर रहे हो तो बैंक को देना पड़ेगा। उससे नीचे कर रहे हो, मान लो 4 लाख कर रहे हो, 3 लाख कर रहे हो, तब जानकारी देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 5 लाख का चेक किसी को काट के दे रहे हो तो बैंक को आपको बताना पड़ेगा पहले। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप लोग को समझ में आ गया कि ग्राहकों को जानकारी देना पड़ेगा बैंक से पहले, तब चेक क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा भाई। समझ रहे हो। अब अगला अपडेट समझिए। अब ATM ट्रांजेक्शन को लेकर है। लोगों को देखो, हम लोग बैंकिंग रूल के बारे में आप लोग को बताते हैं, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, ये सब रिलेटेड भी जानकारी देते हैं। अब थोड़ा सा पानी पी ले, मुंह थोड़ा सूख रहा है, जानकारी आपको, गर्मी दिन आ चुका है भाई, थोड़ा सा मुंह जल्दी सूख जाता है, देख रहे हो। आप लोग को हम यही बोलेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए वीडियो इस तरह का बनाकर ला सकें भाई। समझ पा रहे हो। यहाँ पर ATM ट्रांजेक्शन को लिमिट को लेकर है भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बदलाव किया गया है, और भी बैंकों में ATM ट्रांजेक्शन का लिमिट लगा दिया गया है। अब ग्राहकों को महीने में केवल 3 बार मिलेगा। कोई भी बैंक का ATM हो, 3 बार ही फ्री में कर सकते हो भाई। ATM से पैसा निकाल सकते हो 3 बार फ्री में। और अगर 3 बार से ज़्यादा हुआ, चौथा बार हुआ, तो आपको 20 रुपया का शुल्क लगेगा। समझ लीजिए, 20 रुपये का पर ट्रांजेक्शन। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें UPI से जो भी पेमेंट करते थे उसका रोज़ का जो है सीमा घटा दिया गया है। अब आप प्रत्येक दिन UPI से जो है 1.5 लाख रुपया तक का ही ट्रांसफ़र कर सकते हो भाई।
यूपीआई के ट्रांजेक्शन को लेकर आया हुआ है। 1.5 लाख रुपया से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अब देखो चेकबुक और डेबिट कार्ड पर भी शुल्क लगा दिया गया है। आप लोग को पता ही है कि डेबिट कार्ड का चार्ज बढ़ा दिया गया है और चेकबुक, यह नियम जो है 1 मार्च से लागू कर दिया गया है। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। 25 पन्ने के चेकबुक पर आपको 150 रुपया लगेगा भाई, उपलब्ध करना होगा। पहले यह 100 रुपया था। डेबिट कार्ड जो है रिन्यूअल शुल्क भी अब 150 रुपया से बढ़ाकर 200 रुपया कर दिया गया है। डेबिट कार्ड को अगर रिन्यूअल करवाएंगे तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा भाई, समझ पा रहे हो। अब आगे देखिए, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या खो गया है किसी भी तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको जो है फिर आप अगर डेबिट कार्ड ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो भाई। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग को भी हमने क्लियर कर दिया कि अभी इसमें जो है बहुत सारा नियम में बदलाव हुआ है। बैंक के द्वारा नियम में चेंजेस किया गया है कि आप लोग को जो है, आप बैंक में जो है, जहाँ स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो, बड़ौदा बैंक, हर बैंक में रूल में बदलाव किया गया है। तो आपको खाते में जो है पैसा रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं भाई खाते में 200-300 है, जहाँ 500 है 500, जहाँ 1000 है 1000, जहाँ 2000 है 2000, 3000, इस तरह से बैंक में खाते में बैलेंस भी रखना पड़ता है लोगों को। और ये आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया है और ज़रूरी है भाई, आप लोग को इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को फॉलो करना है, बैंक में पैसा रखना है। और एटीएम से 3 बार ही फ्री मिलेगा, बाकी आपको चार्ज लगेगा। ये के भी अपडेट आपको हमने बताया है। और ये वीडियो कैसा लगा, आप देखो, वीडियो आप लोग बोल रहे थे शॉर्ट में बनाने के लिए, देखो हमने शॉर्ट में बना दिया। थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, आपका बात मान के हमने वीडियो शॉर्ट में बनाया है तो लाइक बनता है। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।